हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुरविला। आज केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो कल मैंने पढ़ाया था उसके 3 टाइप्स ऑफ वैलेंसी थी, बाकी थी जिसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। आज मैं उसे पूरा डिस्क्राइब करूंगी। पहला क्या था, कल बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इन अ केमिकल कंपाउंड। कहने का मतलब है वह वैलेंसी जिसमें किसी एक यौगिक के मतलब एक कंपाउंड जिसको हम बना रहे हैं वो 2 डिफरेंट एटम से, जिसके एटम के आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हटा देता है या त्याग कर देता है। एटम का आउटर ऑर्बिटल में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को देता है जिससे दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो एक नियरेस्ट गैस, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। ऐसे तो आपको एक कहानी लग रही होगी, मैं आगे आपको बताती हूँ। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बनाया था NaCl, ठीक है। अब मैं इससे शो करूंगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। आप देखिए Na का क्या होता है 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है। Cl का क्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, और क्लोरीन का करेंगे तो 2 8 7, ठीक। Na+Cl, Na का एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है। इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए Na1 और यहाँ Cl बनाते हैं, Cl में 7 बना देते हैं। अलग अलग बना रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे कि ये इसी तरफ क्यों बनाया, इस तरफ इसलिए बनाया क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन के आपस में पेयरिंग होगी तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इधर बना देती तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन देता, इसलिए मैंने ऐसे बताया। अब देखिए ये 1 है और ये 7 है, तो किसी के पास 7 है, कल मैंने बताया था किसी के पास 7 है तो उसको 1 रुपया देकर उसका 8 करा जा सकता। और ऑक्टेट रूल बोलता है कि उसका लास्ट में जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल होना चाहिए। तो इसमें कितने की जरूरत है, 1 की। अगर इसमें +1 आ जाए तो ये 8 हो जाएगा, इसमें अगर +7 आ जाए इलेक्ट्रॉन तो ये 8 हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगेंगे। ऑक्टेट रूल केवल इनर्ट गैस फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बाहरी मतलब जो बाहर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 दे देंगे तो क्लोरीन भी 8 कर लेगा लास्ट में, तो ये क्या हो गया, ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि इसमें लिखा है पहला पॉइंट, आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयन को आपस में पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। चार्ज देखिए, इसमें प्लस चार्ज था, इसमें माइनस था, तो माइनस का मतलब लेना, ये ग्रहण करना, और प्लस का मतलब देना, डोनेट करना, ठीक है, त्यागना। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्या हुआ, ये आयनिक चार्ज को आपस में इसने पेयरिंग कर ली, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। फिर क्या लिखा, फिर देखिए इसमें लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या लिखा, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है डिफरेंट चार्ज। देखिए इसमें प्लस का चार्ज, इसमें माइनस का, तो क्या होगा, डिफरेंट चार्ज हुआ अपोजिट चार्ज में, ठीक है। और आप एक चीज और याद रखिएगा, जो अपोजिट चार्ज वाले एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वो भी लिखा है इसमें, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज, ठीक। ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब क्या है, जब ये इसका लास्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो गया तो अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया,
तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसको। समझ में आया इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी, इसके बाद मैं कोवैलेंट बॉन्ड को यहां डिफाइन करूंगी। वेट, वेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कह रहा है दो एटम्स हैं, उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे होती है दो लोगों में कि एक दूसरे की बात को समझना, वैसे ही म्यूचुअल शेयरिंग हो, दोनों आपस में ले दे, और उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं आपको ये भी अभी एक्सप्लेन करके एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, और ये जो तीनों बॉन्ड लिखे हैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होगा एक तो H2। ठीक है, देखिए H में एक H में एक, ठीक है, तो बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल। एक एक आपस में दे ले लिया, दोनों के दो दो पूरे हो गए। ठीक है, ठीक। दूसरा है इसका Cl2, क्लोरीन का अभी मैंने आपको बताया 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287 एज यूजुअल। आप देखिए क्लोरीन Cl2 लिखा है, तो इसमें क्या होगा, बना लेते हैं हम इसको भी, Cl प्लस Cl होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी Cl बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा देखिए 7 और 7, ठीक, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में दे ले लिया, दोनों के हो गए 8, इसका 2 हो गया पूरा, इसका भी बाहर और वो आउटर ऑर्बिटल पूरा हो गया, इसमें भी 8 हो गया। ठीक, ये हो गया सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी डबल बॉन्ड का एग्जांपल। डबल बॉन्ड के एग्जांपल में क्या होगा, O2। ठीक, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं आपको 5 सेकेंड्स देती हूं, आप बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 286। ठीक, 6 है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, तो ये पूरा हो जाएगा, ये ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसका बॉन्डिंग बनाएंगे, देखिएगा O प्लस O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड का क्या होगा रूल, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में दे ले लिए, तो अब ये पूरा 8 हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड का एग्जांपल। ये क्या है डबल बॉन्ड का एग्जांपल। ठीक, अब आता है ट्रिपल बॉन्ड।
एग्जांपल में आएगा नाइट्रोजन। अब आप लोग नाइट्रोजन का हमको एटॉमिक नंबर बताइए। नाइट्रोजन होता है 7, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, 5। इसमें इसका ऑक्टेट रूल अगर फॉलो करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 3 की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें 8 हो जाएगा, ठीक। बनाते हैं। आखिर में कितने 5 है तो 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहां पे भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम अब बताते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड क्या है। वैसे भी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत है तो ऑलरेडी ट्रिपल ही बॉन्ड होगा, 1 2 and 3। इसमें दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन ले देंगे, तो हो गया इसका ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल, ठीक। अब मैं आपको बताती हूं, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड पूरा। अब मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये होता है कि एक डोनेट करता है और दूसरा इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं, क्योंकि बहुत इजी वे है, एक ही लाइन में है, इसलिए मैंने बता दिया। इसका एग्जांपल है H2O2। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका एग्जांपल है H2O2, ठीक। अब H2O2 में क्या होगा बताओ आप लोग। बना लेते हैं हम लोग इसको भी। H, एक H यहाँ, एक H यहाँ O, एक ओके। अभी मैंने बताया था O का कॉन्फ़िगरेशन किया था, O का 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो 2 8 6 2 की जरूरत थी, ठीक। तो इसमें लास्ट में कितने 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर इसमें 6 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो ये 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, मतलब इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ले लेते हैं, ठीक। क्या हुआ, आपस में ले दे रहे हैं ये लोग, तो ये क्या हो रहा है, आपस में पेयरिंग करे ले रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। आप इसके नाम से देख सकते हैं, को प्लस ऑर्डिनेट, मतलब आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन ले दे रहे हैं, एक दे रहा है दूसरा ग्रहण कर रहा है। पहले H ने ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन ने लिया, फिर ऑक्सीजन ने H को दिया, हाइड्रोजन को दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को दिया और इस ऑक्सीजन ने दोबारा इसको दे दिया, तो ये क्या हुआ, दोनों अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। आज आप इस टॉपिक, कल मैंने आपको शुरू किया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वो बताया था। आज मैंने उसके बॉन्ड्स बताए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड की कितने बॉन्ड होते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है, और ये भी। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू गाइस।